अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी वीडियो आज की ड्राइवरों के लिए जो नए ड्राइवर इंडिया से या किसी देश से आना चाहते हैं या सऊदी में आ चुके हैं और वो जानते नहीं कि हमसे कफिल क्या करवाएगा, कैसे सवाल पूछेगा गाड़ी के बारे में कि हमें गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है, हम गाड़ी पहले चलाते थे या कैसे चलाना है। तो ये छोटी सी वीडियो है, पूरी ध्यान से सुनना। नए ड्राइवर के जो जहन में सवाल होते हैं तो उस पे वीडियो है ये। तो वीडियो स्टार्ट करें। मालूम सूक सैयारा या इंत मालूम सूक सैयारा, आपको गाड़ी चलानी आती है। इंत मालूम सूक सैयारा, मालूम तो अपने वहाँ चलता है ना मालूम, लेकिन यहाँ अगर मालूम बोलना है तो थोड़ा आइन से बोलना है। मालूम तो मालूम मतलब मालूम से मतलब होता है। सूक सैयारा तो वैसे सूक तो मार्केट को बोलते हैं, जो मार्केट है उसको सूक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सूक के आगे सैयारा लग रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा गाड़ी चलाना। सूक सैयारा यानी गाड़ी चलाना। तो मालूम सूक सैयारा, इंत मालूम सूक सैयारा, आपको गाड़ी चलानी आती है या आपको गाड़ी चलाना मालूम है। तो उसके जवाब में आप कहेंगे अय्वाह। अय्वाह, अय्वाह का मतलब होता है हाँ, और एक दूसरा अय्वाह का मतलब, जैसे एक बोलते हैं एह, तो अपने वहाँ जैसे बोलते हैं ना हाँ, जो एक अपने वहाँ जो एक लंबा हाँ बोलते हैं हाँ, तो अय्वाह का मतलब वो होता है लंबा हाँ वाला हाँ। और दूसरा जो छोटा है, जैसे आप कोई बात करते हैं बोलते नहीं हाँ 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 हाँ, तो उस जगह पे आप बोलोगे एह एह एह, अलिफ और या आगे हाँ लगाओगे छोटा एह, ठीक है। तो अय्वाह का मतलब होता है बड़ा वाला हाँ हाँ हाँ, और सुनाओ क्या हाल चाल है, इस तरह वाले में। तो इंत मालूम सूक सैयारा, तो आप उसका जवाब देंगे अय्वाह, अना मालूम सूक सैयारा। दूसरी चीज़ पूछेगा इंत सूक सैयारा फिल हिंद, तो मैं यहाँ इंडिया का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ। आप जिस देश से हैं, जिस मुल्क से हैं, तो आप अपने मुल्क का नाम आगे लगा सकते हैं। तो या सऊदी पूछेगा आपके मुल्क का नाम लगाएगा आप जहाँ के होंगे, तो इस तरह बोलेगा इंत सूक सैयारा फिल हिंद, आप इंडिया में गाड़ी चलाते थे या इंडिया में आप गाड़ी चलाते हो। इंत सूक सैयारा फिल हिंद, आप इंडिया में गाड़ी चलाते हैं या चलाते थे। तो इसके जवाब में आप बोलेंगे, फिर वही बोलेंगे अय्वाह अय्वाह, आना सूक सैयारा फिल हिंद, आना सूक सैयारा फिल हिंद, मैं इंडिया में गाड़ी चलाता हूँ। आना सूक सैयारा फिल हिंद, मैं इंडिया में गाड़ी चलाता हूँ। इंता मिन कम सना तसूक सैयारा, ये आपको पूछेगा कि आप कितने साल से गाड़ी चलाते हैं। इंता मिन, मिन मतलब से होता है, मिन कम, कम मतलब कितने या कितना। मिन कम सना, सना मतलब साल, तसूक सैयारा गाड़ी चलाते हो। मिन कम सना तसूक सैयारा, आप कितने साल से गाड़ी चलाते हैं। तो आपको एक साल नहीं बताना है। अगर आप 1 साल चलाते हैं या 2 साल चलाते हैं तो 1-2 साल से नहीं बताना है, बताना है कि 3 साल या 4 साल या 5 साल, तो आपको जो मुनासिब लगे। मिन कम सनत सुख सैयारा, आप कितने साल से गाड़ी चलाते हो। तो हो सकता है ये भी पूछे वशु सैयारा इन तसूक फिल हिंद, आप इंडिया में कौन सी गाड़ी चलाते थे। वशु सैयारा इंत सूक फिल हिंद, तो इसका मतलब होगा यानी आप कौन सी गाड़ी चलाते थे। तो यहाँ भी उसका सवाल पूरा नहीं होगा जब आपको वो ये बोले उश सैयारा इंत सूक फिल हिंद। अभी जैसे आपसे कोई हिंदी में पूछे कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इसमें कई मतलब निकलेंगे ना, यानी गाड़ी की कंपनी या बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी। तो ये पूछने के लिए आप बोलेंगे, जब वो बोले इंत उश सैयारा सूक फिल हिंद, तब आप बोलोगे उश, यानी उशु का मतलब क्या, यानी का मतलब तो अपने वहाँ चलता ही है, यानी मतलब होता है, यानी आपका क्या मतलब है। उशु यानी आपका क्या मतलब है, आप क्या कह रहे हैं। उशु यानी आपका क्या मतलब है, यानी छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी। सैयारा सगीर वल्ला कबीर, अब ये आप उसको बोलें या वो आपसे पूछे, जब आप बोलोगे उशु यानी सैयारा सगीर वल्ला कबीर, या वो आप ये बोलोगे उशु यानी, तो वो बोलेगा सैयारा सगीर वल्ला कबीर, सैयारा सगीर वल्ला कबीर। तब आप जो गाड़ी चलाते हो, अगर आप छोटी गाड़ी चलाते थे तब आपको बोलना है सैयारा सगीर, अगर आप बड़ी गाड़ी चलाते थे तब बोलना है सैयारा कबीर। बड़ी गाड़ी मतलब ट्रक है, बस है, इसी जो बड़ी गाड़ी, ठीक है। और अगर छोटा हाथी और ये कार ये सब चलाते तो ये छोटी गाड़ी, सैयारा सगीर। तो आप जो गाड़ी चलाते हो छोटी या बड़ी, उस हिसाब से आपको जवाब देना है। दूसरा सवाल, अंत सूक सैयारा आदि वल्ला गेर, आप गाड़ी गेयर वाली चलाते थे या ऑटोमेटिक। तो अगर सैयारा आदि तो वो ऑटोमेटिक होती है, सैयारा गेयर वो गेयर वाली होती है, ठीक है। अंत सूक सैयारा आदि वल्ला गेयर,
तो अपने वहाँ तो अमूमन गियर वाली ही होती हैं। तो आपने जो चलाया हो अगर गियर वाली हो तो आप गियर वाली बोलोगे, अना सुख सैयारा गियर। और ऑटोमेटिक तो आपने जो गाड़ी चलाई हो ऑटोमेटिक या गियर वाली तो उस तरह आप बोल सकते हो। ऑटोमेटिक वैसे आसान होती है तो हर एक कोई चला सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा ऑटोमेटिक चला रहा हो फिर उसको गियर वाली मिले, ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप बोलना अना सुख सैयारा गियर, तो ऑटोमेटिक तो वैसे चला लोगे। ओके, अबगा अशूफ, अबगा अशूफ मैं देखना चाहता हूँ, अबगा अशूफ मैं देखना चाहता हूँ, अबगा अशूफ मैं देखना चाहता हूँ। केफ तुसुक सियारा, केफ, केफ का मतलब होता है कैसे, केफ यानी कैसे, तुसुक सियारा, तुसुक सियारा तुम चलाते हो गाड़ी, केफ तुसुक सियारा, तुसुक सियारा। अभी जो पहले लिखा ना केफ कैसे तुम गाड़ी चलाते हो, तुसुक सियारा, तसुक सियारा का मतलब होता है गाड़ी चलाते हो, केफ कैसे गाड़ी चलाते हो, तसुक सियारा। अना अबगा अशूफ केफ तसुक सियारा मैं देखना चाहता हूँ कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो ये मैंने तीनों अलग अलग लिखे हैं। अना अबगा अशूफ मैं देखना चाहता हूँ, केफ, केफ का मतलब कैसे, तसुक सियारा चलाते हो गाड़ी। ओके, अब ये आगे थोड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तो जब वो बोलेगा ना ये अनाबगशूफ के सुख सियारा, तो आप गाड़ी में बैठेंगे। अब अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो सबसे पहले आप ब्रेक दबाना, क्योंकि वो लोग देखते हैं ड्राइवर है तो कैसे क्या करेगा। तो अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो सबसे पहले ब्रेक दबाना, वरना ब्रेक से कोई मतलब नहीं होता गाड़ी स्टार्ट करने में। लेकिन ये हरकत वो ध्यान रखते हैं, देखते हैं, क्योंकि ड्राइवर की आदत होती है ना, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रेक दबाना है, फिर गाड़ी स्टार्ट करना है। अगर गाड़ी गियर वाली है तो आपको क्लच दबाना है, फुल क्लच दबाना है, फिर गाड़ी स्टार्ट करनी है। तो क्लच से क्या होता है, अगर गाड़ी गियर में फिर भी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक है तो भी आपको ब्रेक दबाना है, ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट करना है। स्टार्ट जब गाड़ी हो जाए तो दूसरा काम आपका होगा सीट बेल्ट पहले बांधना। ठीक है, पहले सीट बेल्ट बांधोगे, फिर अपनी सीट मिलाओगे। सीट आगे पीछे जो करनी है वो मिला लेना, क्योंकि ये ड्राइवर की पहचान होती है। अगर बिना सीट मिलाए चलाओगे गाड़ी तो आप गाड़ी सही नहीं चला पाओगे। तो सीट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, आगे पीछे करना। तो उसके नीचे एक सलिया लगी होती है, सीट के नीचे आप नीचे हाथ करोगे सलिया मिल जाएगी, उसको उठाना ऊपर को। तो गाड़ी चाहे सीट को आगे करो या पीछे करो। तो सीट आपने आगे पीछे कर ली, उसके बाद आप कंफर्टेबल बैठ जाओगे, यानी एकदम आराम से बैठ जाओगे। फिर आपको ब्रेक दबाना है, फुल ब्रेक दबा करके गियर लगाना है। अब गियर के अंदर बटन अगर है, उसी में गियर के उसमें ही लगा होता है, मतलब जो गियर आप हाथ में पकड़ोगे ना उसमें ही बटन लगा होता है। तो अगर बटन उसमें लगा तो उसको बटन दबा करके फिर गियर को जिस पे आपको डालना है, रिवर्स में या ड्राइविंग मोड में, उसको बटन दबा दो। बहुत सी गाड़ी में बटन नहीं पकड़ोगे, फिर अंगूठा से बटन दबाओगे, हल्का से ऊपर उठाओगे पहले, फिर अंगूठे से बटन दबाओगे, फिर नीचे को छोड़ दोगे तो हैंड ब्रेक छूट जाएगा। वरना हैंड ब्रेक टाइट हो, ध्यान रखना, पकड़ना है, हल्का सा ऊपर उठाना है, फिर अंगूठे से बटन दबाना है, वरना बटन नहीं दबेगा। हल्का से ऊपर उठाओगे तो बटन दब जाएगा। तो हल्का से ऊपर उठा के बटन दबा तो सीधा अपना आराम आराम से चलो। सऊदी के साथ में आराम आराम से ही चलना है, बहुत तेज़ नहीं चलना है। आगे चल के इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में समझाएंगे जो आपको साइड में चलना है या बीच में चलना है या कैसे चलना है। तो ये वीडियो हमारी बस यहीं तक है, आगे चल के इंशाल्लाह और बनाएंगे दूसरे मौजू पे इसी तरह के। तो ये फ़िलहाल था नए लोगों के लिए जो आना चाहते हैं सऊदी में, या नए अभी आए हुए हैं, वो कफ़िल के पास जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कफ़िल हमसे क्या करवाएगा, तो उसके बारे में था वीडियो। तो चलो फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my channel.